नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन आए लगभग 2 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। इसलिए हमारी कोशिश है कि आज हम सभी अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर ट्वीट करें एक साथ, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक हम अपनी बात को पहुंचा सकें। आप जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव हों या फिर सभी अकाउंट्स पर, जितने भी आप सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं, सब पर ट्वीट करना है कि मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जारी करो, ताकि इसके माध्यम से गवर्नमेंट तक अपन ये बात पहुंचा सकें कि भाई साहब कितना मतलब परेशानी हो रही है अभ्यर्थियों को। क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी इस भर्ती के माध्यम से नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे मान लो 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को तो बुलाया गया था, 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। मानकर चलिए कि लगभग 30,000 अभ्यर्थी भी ऐसे हुए कम से कम, जिन्होंने बहुत बढ़िया स्कोर किया है, जो क्वालिफाइड है, जिनको अपने रिजल्ट आने का इंतजार है। अब इसमें से नौकरी कितने को मिल रही है? आप कहेंगे नौकरी तो मिल रही है मात्र 7,500 को नौकरी मिल रही है। कितने लोगों को? मात्र 7,500 लोगों को। बाकी लोगों को क्या करना है? तो इसमें से जो 18, 20,000, 22,000, 25,000 लोग बचेंगे, उनको भाई साहब फिर से पढ़ाई करनी है या फिर कुछ और काम धंधा करना है। इसके चक्कर में, इस रिजल्ट के चक्कर में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। मानव प्रवृत्ति है। ये कहना बहुत आसान है कि इससे क्या है, तुम भूल जाओ भाई, सडन रिजल्ट आ जाएगा, तुम क्वालिफाइड हो जाओगे, नहीं हो जाओगे तो अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले समय में है। पर ऐसा होता नहीं है। ये कहना बहुत आसान है, मैं यहां से कहूं, आप किसी और से कहें, कोई और आपसे कहे, पर ये बहुत आसान है कहने भर में। प्रैक्टिकल जीवन में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इनमें से किसी को तो नौकरी मिलनी है जिसका अच्छा स्कोर है। किसी का मान लो 140 होगा, किसी का 145 होगा, किसी का 150 होगा, या किसी का 170-60 होगा। जितना भी होगा भाई, सबको ये लग रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जिसका इससे कम भी उससे लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में कहीं हमारे नंबर बढ़ जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब नौकरी तो सबको मिलनी नहीं है, इनको उम्मीद सबको है, तो उस उम्मीद के सहारे से हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये सबके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब बहुत विलक्षण या बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो लगातार पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जो एग्जाम्स होने हैं आपके, जैसे एनटीपीसी के एग्जाम होने हैं, आपके रेलवे ग्रुप डी के होने हैं, आपका एसएससी जीडी का होना है, और भी तमाम आरपीएफ कांस्टेबल का होना है, टीचिंग भर्ती के एग्जाम होने हैं, जिनमें बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। अदरवाइज खेती करनी है, दुकान खोलनी, कुछ ना कुछ धंधा बिजनेस तो करना ही है आजीविका चलाने के लिए। पर वो कब संभव हो पाएगा सही से? जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा और या तो ये कह दिया जाए कि आप क्वालिफाइड हैं, लीजिए आपको फलाना जिला मिला है, ज्वाइन कीजिए, या फिर यह कह दिया जाए कि नहीं आप डिस्क्वालिफाइड हैं, अब भविष्य में आपको जो दिखे वो कीजिए। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, वो बहुत ही निम्न वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवारों से जाते हैं। बहुत ज्यादा धन संपत्ति उनके परिवारों के पास नहीं होती, उनके पास नहीं होती है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और घर वाले, रिश्तेदार, परिवार वाले, दोस्त, सभी लोग यह पूछ रहे हैं कि भाई कब होगा तुम्हारा सिलेक्शन। इस सवाल का जवाब देने भर में ही अब चिड़चिड़ी होने लगी है अभ्यर्थियों को, जब लोग ये पूछते हैं कि हाँ भाई कब आ रहा है तेरा रिजल्ट, कब जाना है ज्वाइनिंग पर, कब जाना है ट्रेनिंग पर। यकीनन सभी अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा दुख इन बातों से होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर हमारी आवाज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचे तो हाथ जोड़कर सिर्फ इतना भर कहेंगे कि युवा अभ्यर्थियों के या बेरोजगार अभ्यर्थियों के दर्द को समझिए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी कीजिए। अगर आप कहें फिजिकल समाप्त हुए तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, 2 महीने कुछ दिन ही तो हुए हैं भाई, 3-4 महीने का समय लगता है रिजल्ट बनने में। तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि विज्ञापन आया तो 2 साल हो गए हैं, परीक्षा हुए तो कितना समय, 1.5 साल हो गए हैं। यह भी तो आपको समझना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं सभी अभ्यर्थियों से भी यही अपील करता हूं, चाहे वो पुलिस भर्ती से जुड़े हों, चाहे पुलिस भर्ती से ना जुड़े हों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप ट्वीट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आज हमारी बारी है, आज इस भर्ती में हम खड़े हैं, कल किसी भर्ती में आप खड़े होंगे, फिर आप दूसरों से समर्थन मांग रहे होंगे। तो ये क्रम चलता रहता है। आज आप नहीं बोलेंगे, कल आपके लिए कोई और नहीं बोलेगा। कहते नहीं है कि न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान हम सबका है। नहीं समझी गई ये बात, नुकसान भी हम सबका है। तो नुकसान तो सबका होगा। अगर आप आज नहीं बोले तो कल कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। फिर आप कहेंगे कि देखिए ऐसा होता है कि अभ्यर्थी एकजुट नहीं होते, फिर आप उन्हीं बातों पर ज्ञान देने लग जाएंगे। तो जो पुलिस अभ्यर्थी से जुड़े हुए मात्र अभी 25,000, 30,000 या 50,000 अभ्यर्थी हैं, लेकिन जो लाखों अभ्यर्थी प्रदेश के ऐसे हैं जो किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको शामिल होकर बोलना पड़ेगा, तभी जाकर बात सुनी जाएगी। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को साझा करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।